शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। We are not subjected to the times. हम समय के नियंत्रण में नहीं हैं। Amen. So means you are not affected by the condition of the system आप of इस this world. संसार के जो नियम है उसके अधीन नहीं हैं। Of course, I know you know, but you are natural people. You think, oh, but Dr. Paul, you can say such a thing, but you know, we are facing the situation. आप कहेंगे कि डॉक्टर पॉल आप तो जानते हो हम लोग तो उसमें से गुजर रहे हैं, इसलिए हम ही समझ पाएंगे। So now, firstly, I need you to believe first. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें। Do you believe in Jesus Christ? यीशु मसीह में विश्वास करें। How much do you believe in Jesus आप Christ? यीशु मसीह में कितना विश्वास करते हैं? 50%, 49%, 51%, 99%, 50%, 49%, 99%, 99.9%. 100 से थोड़ा कम विश्वास करते हैं। How much do you believe in Jesus? आप यीशु में कितना विश्वास करते हैं? 1%? Oh, 100%. Oh my God. So 100%, but now your 100% that you believe must be proven with your walk. ये जो 100% विश्वास है आपके चाल चलन के द्वारा सिद्ध होना चाहिए। With all humility, no arrogance, yeah? आपको नम्रता से चलना है। And now that you have your belief system, I believe in the Lord 100%. What He say, I do. What He say, I do. That is 100%. यदि हम 100% विश्वास करते हैं तो जो वो कहता है हमें उसे करना है। So now how you going to hear? You better spend time in prayer. अब कैसे आप सुनोगे? प्रार्थना में समय बिताने पर। You better read the word of God. वचन को पढ़िए। Then you will be confirmed 100% you listening to God. तब आप जान जाओगे कि 100% आप परमेश्वर की सुनते हो। So let us see in the book of John chapter 17 यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 17 में verse 13 to 22. वचन 13 से लेकर के 22 तक And देखेंगे। then when you remember, when you read, I'm going to let you read today. I'm not going to read now because I read earlier already. मैं आप लोगों से पढ़ने को कहूंगा। आप तैयार हो? अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसा कि हम एक हैं। Wow, what a wonderful scripture. Enter into His glory. उसकी महिमा में प्रवेश करें। You know, we must enter into His glory. हमें उसकी महिमा में प्रवेश And करना this है। is such an awesome scripture. ये बहुत ही अद्भुत वचन है। And you know, and He says here that you're going to become the representative of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के प्रतिनिधि बनने वाले हो। And the words that you speak that will bring the people to the Lord, they will believe. और आप जो अपने मुंह से वचन बोलोगे वह लोगों को प्रभु के पास लेकर आएगा, वे लोग विश्वास करेंगे। That's what's written here. ऐसा लिखा है यहाँ पर। And then it means that you got to be
one who will fulfill the will of the तो Lord. आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करोगे। So in this context, we are separated from the world's failing system. तो अब हम इस संसार की जो असफल होने वाले नियम हैं उसमें से हम अलग हो गए हैं, हम हटाए गए हैं। Remember, Jesus said that this is of the world and he is not of the world. देखिए यीशु ने क्या कहा, ये संसार के हैं और वो संसार का नहीं है। And so you are not of the world. तो आप भी इस संसार के नहीं हो। The world hates you. संसार जो है आपसे नफरत करता है। This is why these Christians today must understand. इसीलिए मसीह लोगों को ये समझना चाहिए। Don't think that you are a Christian, then you go to church, make you good, that you are in the world, you do the business of the world the way the world do. That is not a good Christian. देखिए आप मसीह हो और कलीसिया जाते हो और संसार में जाकर संसार के लोगों के समान व्यापार करोगे, वह अच्छा मसीह नहीं है। The Christian wants to do the Christian in the world, he must do it according to the ways of the Lord. मसीही जब इस संसार में है परमेश्वर के तरीके के अनुसार काम करे। We are to thrive and not survive. हमें जो है समृद्ध होना चाहिए, बड़े मुश्किल से जीवन नहीं बिताना है। How many Christians around the world कितने मसीही संसार में are surviving only? बस यूं ही जीवन जी रहे हैं। Survive means barely get by बस यूं ही उनका समय गुजर रहा है। or merely exist, yeah? You know, some of you are like that, you know, every month your paycheck, just like that, you know. आप में से कुछ लोग ऐसा जीवन बिता रहे हो, हर महीने आपको पेचेक मिलता है, बस वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता। But that is not, your life not supposed to be like that. आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। If you follow the word of God, you are blessed. यदि आप वचन के अनुसार चलोगे तो आप आशीषित होगे। Now, thrive means to flourish समृद्ध होना माने कि बहुत आशीषित होना or successful or advance or prosper. या फिर सफल हो जाना, बहुत ही आगे बढ़ना। Here in verse 14 says, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. वचन 14 में लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। So we are not of this world system. हम इस संसार के नियम के अनुसार नहीं चलते। If you are born again, if you have been walking with Jesus, you are not of the world system. You do not incorporate yourself with the system of the world. यदि आप उद्धार पा लिए हो, नया जन्म पाए हो, तो संसार के नियम के अनुसार आपको नहीं चलना है। In verse 15, वचन 15 में, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। Keep them from the evil one. उस दुष्ट से बचाए रख। See, Jesus didn't say, I'm going to take you out of this thing. You can be a light in dark places. यीशु नहीं कहता कि इस संसार से आप चले जाओ, उसी जगह में आप ज्योति बनकर जी सकते हो। And if you are walking with the Lord, यदि आप प्रभु के साथ चलते हो, you're having His word with you, आपके अंदर उसका वचन हो, then you have to make a choice in decision. तो आपको एक निर्णय लेना है, चुनाव करना है। Standing your ground in the word of God. परमेश्वर के वचन में आपको दृढ़ होना चाहिए। Not going into bribery and, under table money and all those illegal things. आपको घूस नहीं लेना है, मेज के नीचे कुछ रुपए नहीं फेंट लेना है। It's so sad that so many Christians are doing all the wrong things. कई मसीही इस प्रकार के गलत काम में शामिल हैं। Business people, they should stand on their ground, not compromising with the world. व्यापारी जो हैं, उन्हें संसार के समान व्यापार नहीं करना चाहिए। Hello? So that you make the difference the way you do the business. इसीलिए आप जो व्यापार करते हैं वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। You make a difference because you are not of the world.
आप संसार के नहीं हैं, इसलिए आप भिन्न हैं। And God will protect you from the evil one. परमेश्वर आपको दुष्ट से बचाएगा। In Matthew 6:13, मत्ती 6:13 में, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। Deliver us from the evil one. दुष्ट से हमें बचा। God will deliver you if you make a stand. यदि आप सही काम करेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा। If you close one eye, how can God deliver you? Because you have compromised, you have opened the door for the enemy to come in. यदि आप एक आंख बंद कर लेते, माने संसार के अनुसार चलोगे, शत्रु को आने दोगे, तो कैसे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा? God's principles must be honored. परमेश्वर के सिद्धांत का आपको आदर करना होगा। Hello? You understand what I'm talking about? आप समझते हो? So whether you are in a business or in a profession, you got to stand with integrity. यदि आप व्यापार करते हो या फिर कोई किसी पेशे में हो, आपको सच्चाई से चलना है। Even the church must stand in integrity. कलीसिया को भी वफादार होना है। How sad it is that the devil has come into the church, has come into the business, has come into the profession and make the people of God कितनी shaken. दुख की बात है कि शैतान कलीसिया में आ गया, व्यापार में आ जाता है, लोगों के काम में आकर सब कुछ लज्जित करता है। And the church become a religion. कलीसिया धर्म बन जाता है। You believing in a religion. आप किसी धर्म में भरोसा करते हो, So you don't practice what you believe anymore. इसलिए जो कुछ आप सीखते हो, विश्वास करते, उस पर नहीं चलते। So that is why you must make a stand. इसलिए आपको दृढ़ निश्चय लेना है। The church must make a stand in right and wrong. कलीसिया को निर्णय लेना है कि क्या सही और क्या गलत है। Must be just. उनको सही काम करना है। Not because they are Christian, you give them one eye closed. No, you must be just. इसलिए नहीं कि वो लोग मसीह हैं, इसलिए आंख बंद करके काम करें। नहीं, आपको न्याय करना है। And then in your profession, in your household, in your family, in your business, you got to be a people of integrity. तभी आपको अपने परिवार में, व्यापार में, अपने पेशा में, हर जगह में आपको एक सच्चा व्यक्ति होना चाहिए। Galatians chapter 1 verse 4 गलातियों अध्याय 1 वचन 4। is also still on the area on the evil one we're talking about. हम दुष्ट से बचने के बारे में सीख रहे हैं। Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Wow. Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? He took our sins on the cross वह सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, that we might prevail in this evil age. ताकि इस संसार में हम लोग अच्छे से जीवन बिताएं। Amazing God you have. हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। The Father that loves His children. पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, He protects the children. अपने संतान की रक्षा करता है। But the protection is broken if you do the evil. यदि आप बुराई करते हो तो उसके इच्छाओं से बाहर हट जाते हो। So the choice is yours. चुनाव आपको करना है। You got to decide for yourself. आपको खुद के लिए निर्णय लेना You है। want to stand with the word of God or you want to go against the word of God? आप वचन के अनुसार चलना चाहते हो कि या उसके विरोध में करना चाहते हो? Or you are thinking, not against the word of God, but you are thinking, but if I do these things, my business get affected. आप सोचते हो कि ऐसा करूंगा तो मेरा जो व्यापार है वो बिगड़ जाएगा। But why don't you trust God? क्यों आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते? You are a Christian, but you're not trusting God, then you are not a Christian. आप मसीह हो और विश्वास नहीं करते परमेश्वर में, तो आप कैसे मसीह बन सकते हो? क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है।
हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।